हम सबके घरों में दही तो होता ही है ना? लेकिन क्या इसे खाने का जो हमारा तरीका है वो सही है? आज हम दही खाने की एक बहुत पुरानी गाइड को समझने वाले हैं और इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो शायद हमारी रोज की आदतों पर सवाल खड़े कर दें। तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं। ये देखिए, हमारी आज की सारी बातें इन हाथ से लिखे नोट्स पर आधारित हैं। यही वो पुराना दस्तावेज है जिसके नियमों को हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत होती है एक चेतावनी से। जी हाँ, ये गाइड एक ऐसी चौंकाने वाली बात से शुरू होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। अब जरा सोचिए, बुखार, स्किन की गंभीर बीमारियां और चक्कर आना, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल अलग अलग परेशानियां लगती हैं, पर इनमें एक गहरा संबंध बताया गया है और यही सवाल इस गाइड को इतना दिलचस्प बना देता है। इस पारंपरिक लेख के हिसाब से खाने की बस एक गलत आदत इन सभी चीज़ों से जुड़ी हो सकती है। कौन कौन सी चीज़ें? देखिए, ज्वर यानी कि बुखार, रक्तपित्त जिसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, कुष्ठ यानी स्किन की सीरियस बीमारियां, पांडु और कामला मतलब अनीमिया और जॉन्डिस, और यहाँ तक कि भ्रम जिसे हम चक्कर आना या वर्टिगो कहते हैं। तो सवाल यह है कि इन सभी गंभीर बीमारियों के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? इस गाइड की माने तो ये कोई बहुत ही अनोखी चीज़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम, हमारे आपके किचन में रखी एक चीज़ है। चलिए पर्दा उठाते हैं इससे। और वो चीज़ है दही। जी हाँ, दही, हमारे रोज के खाने का इतना ज़रूरी हिस्सा। इन नोट्स के मुताबिक यही वो चीज़ है जो अगर सही तरीके से ना खाई जाए तो इतनी सारी परेशानियां खड़ी कर सकती है। तो इस लेख का निचोड़ बस इतना सा है, दही को गलत तरीके से खाना मतलब गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को सीधा सीधा बुलावा देना। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, कि हमारी इतनी पसंदीदा चीज के बारे में ऐसा भी कहा जा सकता है। वाकई ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर दही से इतनी दिक्कतें हो सकती हैं, तो फिर इसे खाने का सही तरीका क्या है? अब हम उन खास नियमों को देखेंगे जो इस सोर्स में बताए गए हैं कि दही को आखिर खाना कैसे चाहिए। तो देखिए, इस गाइड के हिसाब से दही खाने के कुछ बहुत ही पक्के नियम हैं। पहला, इसे कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। दूसरा, इसे कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, मतलब हमेशा घी, चीनी, मूंग दाल, शहद या आंवला, इनमें से किसी चीज़ के साथ मिलाकर ही खाना चाहिए। तो मूल बात यह है कि इस गाइड के अनुसार दही को हमेशा किसी और चीज़ के साथ बैलेंस करके खाना है, अकेला कभी नहीं। अच्छा, अब एक और बहुत ही सख्त नियम है, और वो है तापमान को लेकर। इस सोर्स में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि दही को कभी भी, मतलब कभी भी गर्म नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि इसे गर्म करने से इसके सारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं। तो ये एक अकेला नियम है, पर बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इस गाइड के आखिरी नियमों की तरफ बढ़ते हैं, जो साल के अलग अलग मौसमों यानी ऋतुओं पर आधारित हैं। और सच कहूं तो ये भी बहुत ही दिलचस्प है। और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नियम है। इस गाइड के अनुसार साल के आधे समय यानी गर्मियों, शरद ऋतु और वसंत में दही से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। जी हाँ, इसे खाने का सही समय सिर्फ 3 मौसम है: हेमंत यानी सर्दियों से ठीक पहले का समय, शिशिर यानी कड़ाके की सर्दियां, और वर्षा यानी मानसून का मौसम। जी हाँ, सिर्फ 3 मौसम। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राचीन ज्ञान के हिसाब से दही कोई रोज खाने की चीज है ही नहीं, बल्कि एक मौसमी खाना है जिसे साल के कुछ खास हिस्सों में ही खाना चाहिए। ये हमारी आज की सोच से तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये प्राचीन लेख हमारी आज की खाने पीने की आदतों को एक सीधी चुनौती देता है और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे आसपास ऐसी और कितनी आम जानकारी या आदतें हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे सालों से मानते आ रहे हैं, और शायद उन पर भी एक बार फिर से गौर करने की ज़रूरत है।